तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। 2 डेज बिफोर पार्लियामेंट में एक नया बिल आया दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 6 डिकेड्स ओल्ड जो इनकम टैक्स एक्ट था दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको रिफाइन किया है, दैट इज और भी ज्यादा इजी बनाया है ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट आया है इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और इसके क्या क्या प्रोज है, क्या कौन से, ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे आपका जो करंटली जो टैक्स स्लैब चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस होगा क्या, और उसके बाद अगर आपको जो इनकम्स होते हैं शेयर से या इन्वेस्टमेंट से उसमें आपको क्या चेंजेस हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको काफी ज्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में, और जैसे कि कोई भी शेयर्स के बारे में और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताता रहता हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए देखते हैं कि ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट है क्या और इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये 2025 वाला एक्ट है जो अभी 2 डेज पहले ही आया है, मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ है, जो कि आपका 1961 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करने वाला है जो 6 डिकेड्स ओल्ड था। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एम्स टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज द इंडियाज इनकम टैक्स फ्रेमवर्क without altering the existing tax rate and we are creating a more straightforward and taxpayer friendly law. दैट मीन्स अभी ये जो एक्ट आया है ये आपका जो 1961 का एक्ट था उसको वो ईज आउट करने वाला है। दैट इज जितने भी आप कह सकते हैं कि जितने भी ज्यादा उसमें लॉस थे उसको थोड़ा सा कम, अभी कह सकते हैं कि लेस स्ट्रिंजेंट बनाने वाला है, और आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है दैट इज आपको 12 लाख रुपीज तक कोई इनकम इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और उस पर 75,000 का आपको जो डिडक्शन मिल रहा था वो आपको मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ये लॉ उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है जो 2025 एक्ट आया ये क्यों आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एक्ट है 1961 का जो एक्ट था वो काफी ज्यादा ओल्ड था और एकदम कॉम्प्लेक्स था। मतलब अगर आप वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने बैठोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 829 सेक्शन है, तो आप समझ सकते हो कि 829 सेक्शन पढ़ना समझना कितना डिफिकल्ट है। तो ये जो एक्ट आया वो 829 सेक्शंस को कम करके अराउंड 512 सेक्शंस करने वाला है, दैट इज काफी ज्यादा ईज आउट करने वाला है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि इसके फीचर्स क्या है, मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट के फीचर्स क्या है, तो जैसे कि फर्स्ट देख सकते हो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर विद 536 सेक्शंस एंड 16 शेड्यूल्स। मतलब जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, जैसे कि मैंने कहा उसके अंदर 819 सेक्शंस थे और अराउंड कहकर भी कुछ 50 प्लस शेड्यूल्स थे। तो ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आपका जो लैंग्वेज है वो भी ईज आउट होने वाला है, और जो स्ट्रक्चर होगा वो 536 सेक्शंस होगा और 16 schedules होगा। रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट विद नो चेंजेस टू ऑफेंसेस और पेनल्टीज। मतलब क्या कि अभी जो भी इंडिविजुअल टैक्स रेट है, मतलब जो न्यू टैक्स रेट टैक्स स्लैब्स अप्लाई हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स अभी है वो भी सेम होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू क्लेम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिफंड इवन फॉर डिले रिटर्न फाइलिंग विदाउट पेनल्टीज। तो अब तक क्या हो रहा था कि अगर आप टैक्स टैक्स फाइल करना भूल गए और आपका डेडलाइन मिस हो गया तो आपको पेनल्टी लगता था और उस पर आपको कभी कभी रिफंड्स भी नहीं आता था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद, दैट इज रिफाइंड एक्ट आने के बाद, आपको आप रिफंड्स भी ले सकते हो, और अगर आपका आपने लेट फाइलिंग किया तो आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगा ये न्यू टैक्स लॉ में। रीइंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन डिडक्शंस लाइक सच एज इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स एंड पेंशंस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अलाइनमेंट ऑफ डेफिनेशन इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद अलाइड लेजिस्लेचर। तो मतलब जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है उनके लिए भी ये थोड़ा ईज आउट हो गया, क्योंकि इंडिया कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये एक्ट आने के बाद अभी थोड़ा बिजनेस करना भी एक ईज आउट हो सकता है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डिविडेंड्स एंड पेंशन है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि व्हाट आर द 4 अमेंडमेंट्स। तो सबसे मेन अमेंडमेंट जो है वो है प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जम्पशंस ऑन डिविडेंड इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स to sovereign wealth funds and pension funds investing infrastructure between 1st April 2020 to 31st April 2030। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी फंड्स या तो फिर जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कोई भी सोवरेन वेल्थ फंड्स में इन्वेस्ट किया है, या कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है बिटवीन
1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2030, मतलब ये 10 ईयर्स के गैप में आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको कोई भी टैक्स एग्जम्पशन टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज आप टैक्स एग्जम्प्ट हो गए। जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको टैक्स एग्जम्प्टेड हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आपको टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल भी आपके लिए टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा। और अलॉटमेंट ऑफ ऑल असेसमेंट्स, अबेटमेंट ऑफ ऑल असेसमेंट फॉर ब्लॉक पीरियड इन सच केसेस अंटिल देयर ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर, इट इज अ मेजर रिफॉर्म फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक्ट आने के बाद आपका जो बिजनेस करने का जो तरीका होगा वो भी काफी ज्यादा ईज आउट हो जाएगा। जो आपको पहले डिफिकल्टीज हो रही थी ओल्ड वाले इनकम टैक्स एक्ट में, अभी उतनी नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसमें 75,000 का जो रिबेट है वो भी रहेगा, और 12 लाख का जो आपको इनकम टैक्स स्लैब है कि वहां तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो भी सब सेम रहेगा। तो यही सब जो है ये इनकम टैक्स न्यू एक्ट में आया है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025। इससे आप ये देख सकते हो कि आपके डिविडेंड पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपके जो कह सकते हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा वो भी एग्जम्प्टेड होगा वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए। और आपका जो सैलरी होगा, मतलब जो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख सैलरी अर्न कर रहे हो तो वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये सिर्फ इतना है कि जो आपका डिकेड ओल्ड, मतलब जो 6 डिकेड्स ओल्ड जो ये था आपका इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसको और थोड़ा रिफाइन किया है और उसको थोड़ा इजी बनाया है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ वही कहता है जो पहले एकदम स्ट्रिंजेंट लॉ था उसको ईज आउट किया है, ताकि आप बिजनेस भी कर सको, आपका डिविडेंड भी टैक्स फ्री हो सके, और आपका जो ऑलरेडी टैक्स स्लैब चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहे। इसी तरह से अगर आपको अपडेट्स चाहिए रहेंगे पूरे मार्केट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स फेयर।